हेलो फ्रेंड, सिविल साइट विजिट विद सुमित में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूँ नई वीडियो। जो हमारा लास्ट वीडियो था हमारा ट्यूबवेल का, इसमें क्या है, ट्यूबवेल मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें मैंने क्या किया है कि डिटेल वीडियो हमारा ज़्यादा टाइम का बन जाता है, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 में हमारा क्या रहेगा, ड्रिलिंग रहेगा, इलेक्ट्रोलॉगिंग रहेगा और लोरिंग रहेगा। मैं डिटेल वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। और पार्ट 2 में हम लोग कैसे कंप्रेसर चलाते हैं और कितना घंटे इसमें ओपी यूनिट चलाते हैं, क्या कंप्रेसर होता है, क्या ओपी यूनिट होता है। तो फ्रेंड चलिए हम लोग ड्रिलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ड्रिलिंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर सपोज करिए हमारा ये लैंड है, पूरा मिला हुआ है, लैंड में हमारा ये पिन पॉइंट है, तो ये हमारा जो है, ये हमारा रिंग मशीन आ गई। रिंग मशीन में क्या करेंगे हम, पिन पॉइंट करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक पिट एक्सपेट कराएंगे। पिट में क्या करेंगे, पानी भरेंगे, पानी में बेंटोनेट यूज़ करेंगे। बेंटोनेट का यूज़ क्या होता है, जनरली अगर जब जैसे कोई हम पिट में एक्सपेट करते हैं इस तरह से, तो ये जो सॉइल का नेचर होता है इस तरह से ये कोलैप्स करता है। और फिर बेंटोनेट का पाउडर डालते हैं तो इसमें क्या होता है, अंदर से पानी जाता है, फिर घूम के इस तरह से जो होता है आता रहता है मशीन के थ्रू, और इसका पानी अंदर जाएगा, फिर मशीन के थ्रू पंप करके फिर इस तरह से आता रहता है, तो वो पानी सर्कुलेट होता रहता है बार बार। तो ये इसमें बेंटोनेट डालते हैं, तो इसमें जो ये जो सॉइल का जो कोलैप्स होने का नेचर होता है, तो इस एरिया में जाके सॉइल को कोलैप्स होने से रोकता है, जिससे कि हमारा जो बोर होता है सेफ बोर हो जाता है। जैसे सपोज करिए 300 मीटर का बोर होना है हमारा, तो 300 मीटर जाते जाते क्या होता है, हमारा कोलैप्स हो जाएगा, बोर कोलैप्स हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसमें बेंटोनेट डालते हैं। चलिए ठीक, ये तो बात होगी हमें ड्रिलिंग की। अब बेंटोनेट की, अब जो हम लोग ड्रिलिंग कैसे करते हैं, ड्रिलिंग जो होती है हमारी, ये एक ड्रिलिंग के लिए जो होता है हमारा कटर होता है, एक आर होता है, ठीक है ना, एक प्लॉट बोलते हैं हम। प्लॉट का जो यूज होता है हमारा, प्लॉट कुछ इस तरह से होता है, ये ट्रायंगल शेप में होता है, ऐसे समझिए, ये बना होता है कटर, ठीक है ना। इसका यूज होता है, ये क्या करता है, इस तरह से काटता रहता है, इस तरह से सॉइल को पूरा कट कर देता है। एक आर कटर होता है, आर को अभी हम आपको इमेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, कि आर का यूज होता है। तो दोनों का यूज समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अगर जो प्लॉट का यूज होता है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सवेट करता है पूरी एरिया में। और जो रिमिंग होती है, रिमिंग बोलते हैं जैसे बोर को साफ़ करना, मतलब सपोज करिए कटिंग कर दी, कुछ सॉइल रह गई है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मशीन जो होती है हमारी आर मशीन में, जो ड्रिलिंग मशीन होती है, रिंग मशीन बोलते हैं इसको, इसमें आर बिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर बिट का यूज़ होता है इस तरह से हम लोग। और इसमें क्या रहता है, इसमें सपोज करिए ये हमारी मशीन है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो मशीन में इस तरह से आर बिट लग जाती है। आर बिट में क्या होता है, इस तरह से हमारा चलता रहता है। इसमें क्या होता है, नीचे की जो सॉइल होती है पूरी उठा लेते हैं, मतलब पूरा साफ़ होता है, जिससे बोर कोलैप्स भी ना हो और हमारा पूरी बोर हो जाए। चलिए फ्रेंड, आपके सामने जो मशीन दिखाई पड़ रही है, इस मशीन को हम लोग बोलते हैं रिग मशीन। इसमें जो एक कटर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पैलेट, ठीक है ना। इससे क्या होता है, हमारा जो कटिंग करी जाती है, साइड में हमारा जो पिट है, ये पिट दिखाई पड़ रहा है आपको, और ये हमारी जो है पीएल दिखाई पड़ रही है। तो इससे जिसमें बेंटोनेट की मैं जो बात कर रहा था, इसी में इस पिट में बेंटोनेट मिलाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा सर्कुलेट होता रहता है, ये पानी नीचे जाता है, नीचे से फिर पंप के थ्रू जो है मशीन के थ्रू फिर इसमें आ जाता है। तो इसमें बेंटोनेट मिला रहता है, जिससे कि हमारा बोर कोलैप्स नहीं होता और लोरिंग हमारी आराम से हो जाती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ लोरिंग की। तो लोरिंग चलिए एज पर IS कोड 2800 पार्ट 1 1979, इसमें क्या बताया गया है कि हमारा लोरिंग होता है। लोरिंग में हमारा ये मटेरियल यूज होता है। स्लॉटेड पाइप यूज होता है हमारा, प्लेन पाइप यूज होता है, MS रिंग यूज होती है, बेल प्लग होता है, रिड्यूसर यूज होता है, और बेल प्लग होता है। कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा मैं एक स्केच बना के आपको दिखाता हूँ, और फिर मैं आपको साइड पे ले चलूँगा कि कैसा पाइप होता है, स्लॉटेड पाइप कैसा होता है हमारा, और प्लेन पाइप कैसा होता है। तो ट्यूबवेल सपोज करिए ये हमारा बोर हो गया रखा था, ठीक है ना। अब बोर में क्या था, सबसे पहले हमारा स्लॉटेड पाइप कहाँ पर आएगा और प्लेन पाइप कहाँ पे आएगा, तो ये इस विशेष ध्यान रखा जाता है। स्लॉटेड पाइप जहाँ पर हमारा वाटर मिलता है, स्टेटा में वाटर मिलता है, ठीक है ना, स्टेटा मिल रहा है, तो वाटर जहाँ हो जाता है तो वहाँ पर हमारा स्लॉटेड रहेगा। जहाँ पर नॉर्मल सॉइल है, क्ले है और कुछ है, तो हमारा वहाँ पर प्लेन पाइप आएगा। MS रिंग क्या होता है, स्लॉटेड और जो है MS रिंग का यूज होता है स्लॉटेड और प्लेन या प्लेन टू प्लेन, यानी एक पाइप को दूसरे पाइप को जोड़ने का काम करता है। रिड्यूसर क्या होता है, जो हमारा बोर होता है कुछ इस तरह से होता है। सपोज करिए ये हमारा
ये हमारा प्लेन पाइप है जो ऊपर रहता है। जैसे सपोज करिए 200 इंटू 300 की लोरिंग है, यानी 300 mm बाई 200 की, तो 300 हमारा ये हो गया, ठीक है। और इस तरह से इसमें फिर रहेगा रिड्यूसर के बाद ये हमारे सारे रहेंगे पाइप। इसी में हमारा बेल क्लैप, जो बेल प्लग लिखा है मैंने, ठीक है ना, तो ये हमारा प्लग कर दिया जाता है। प्लग करने के बाद हमारा जो है यहाँ पर कहीं पे प्लेन पाइप, यहाँ पर हमारा जो है कहीं पे ये प्लेन, यहाँ पे स्लॉटेड पाइप लगा दिया जाता है। इस तरह से जाली वाला पाइप लगा दिया जाएगा, फिर प्लेन पाइप लगा दिया जाएगा, फिर जाली वाला लगा दिया जाएगा एज़ पर लॉक चार्ट, ठीक है ना। जो हमारा मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे हमारा इलेक्ट्रो लॉगिंग होगी, इलेक्ट्रो लॉगिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो है हमारा लोरिंग चार्ट बनेगा। मैं लोरिंग चार्ट भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो लोरिंग चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जैसे लोरिंग चार्ट बन जाने के बाद हमारा इस तरह से ये पाइप होता है। तो ये हमारा 300 का जो है पाइप है। इसको जोड़ने के लिए हमारा MS रिंग का यूज़ होता है। अच्छा, जो ये एरिया है, इस एरिया में क्या होता है, पंप हमारा जो होता है वो इसी एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ फ्रेंड, तो चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रो लॉगिंग की बात करते हैं। हमारी ड्रिलिंग कंप्लीट हो गई, जैसा कि हम लोगों ने हमने आपको दिखा दिया। तो अब इलेक्ट्रो लॉगिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रो लॉगिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो लॉगिंग में हमारा जैसा सपोज करिए ये इस तरह से हमारा एक बोर कंप्लीट हो गया हमारा। अब बोर करने के बाद एक मशीन आती है, ठीक है ना, जिसमें कि हमारा एक कंप्यूटर लगा रहता है। कंप्यूटर में क्या होता है ना, सारी रेस दिखाई पड़ती है। रेस दिखाई मतलब स्टेटा जिसको बोलते हैं, स्टेटा कहाँ पर है और कैसा स्टेटा है। तो उसमें एक MS की रॉड होती है जो नीचे लगी रहती है, जो एक सेंसर टाइप का होता है, और उसकी कनेक्टिविटी हमारी गाड़ी में रहती है। तो इस तरह से ये पूरी डाली जाती है। इससे पता चल जाता है कि बोर की डेप्थ क्या है। यहाँ से हमारे बोर्ड का डेप्थ आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पार्ट में उसके क्या रहता है, एक सेंसर टाइप का लगा रहता है जो कि पूरा एक कवर करता जाता है कि यहाँ पर स्टेटा कैसा है। उसी हिसाब से कंप्यूटर में हमारा वेव बनती चली जाती है। और एक लॉक चार्ट जिसे कहेंगे, एक चार्ट बनता है। इसी के बिहाफ पे हम लोग एक लोरिंग चार्ट बनाते हैं। ये जो हमारे इलेक्ट्रो लॉगिंग होती है, इसी के साथ बिहाफ पे लोरिंग चार्ट बनाते हैं। लोरिंग चार्ट होती है कि हमारा कैसे कैसे करते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे आपको बताएंगे लोरिंग के समय। तो ये इलेक्ट्रो लॉगिंग होती है। इलेक्ट्रो लॉगिंग, चलिए आइए दिखाते हैं आपको इलेक्ट्रो लॉगिंग। ये देखिए हमारा लॉगिंग चार्ट है। इसकी डेप्थ हमारी 333 मीटर की है। ये हमारे जो 6 मीटर 5 मीटर के जो पाइप हैं हमारे, उसके हिसाब से ब्रेक किया गया है, ठीक है ना। ये हमारा जहाँ पे ये डैश दिखाई पड़ रहा है हमारा हैजिंग में, ये हमारा स्लॉटेड पाइप पड़ रहा है। और जहाँ पर नॉर्मल है वो प्लेन पाइप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो ऊपर चौड़ा पार्ट है जिसमें कि हमारा पंप डाला जाता है, ये हमारा बोली जाती है हाउसिंग। दोस्तों, जो आप पाइप देख रहे हैं ये हमारा MS पाइप है। ये MS स्लॉटेड पाइप है। और ये जो देख रहे हैं हमारा जो है MS रिंग है। MS रिंग का यूज़ होता है हमारे एक पाइप से दूसरे पाइप को बेल्ट करना है। ये हमारे देखिए साइड पे एक मशीन चल रही है और ये हमारी लोडिंग प्रोसेस चल रहा है। लोडिंग में क्या करते हैं कि लॉगिंग चार्ट एज पर, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था लॉगिंग चार्ट। लॉगिंग चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, ये MS पाइप अप्रॉक्स 6 मीटर के आसपास आते हैं पाइप, जो MS पाइप होते हैं या स्लॉटेड पाइप, उसके हिसाब से लोडिंग हो जाने के बाद हमारा होने के बाद इस तरह से बोर पास किया जाता है। आई थिंक मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 कुछ दिनों में मैं अपलोड करूँगा। इसको ये पूरी सीरीज़ में लेकर आऊँगा। JJM पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ये 10 पार्ट में मेरी वीडियोज़ आएंगी। JJM से सारी वीडियो इसमें आएंगी।